ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बने घर को जब आग की बेरहम लपटें जकड़ लेती है तो वो इमारत को राख के ढेर में तब्दील कर देती है। आग सिर्फ मकान को ही नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की आंखों में सजे सपनों को भी धुएं में उड़ा देती है। 96 साल के फिरोज जदीन का घर आतिजदगी की नजर हो गया। उनका खानदान 1 महीने से बड़ी सी चट्टान के नीचे आसरा लिए हुए है। भदरवा से सायर हुसैन की रिपोर्ट। हर साल मौसम गर्मा में खाना बदोश अपने मवेशियों के साथ गर्म इलाकों से निकलकर खित्ते चिनाब के ऊंचे ऊंचे घास के मैदानों का रुख करते हैं। 96 बरस के फेरोज दीन भी कठवा से निकलकर भदरवा की फुकलान धार की तरफ चल पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका घर अब राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पहुँचने के बाद जब इसकी बूढ़ी आंखों ने अपने मकान को इस हालत में देखा तो वो बेबस होकर रह गया और दिल का दर्द आंखों से छलक पड़ा। अब इसके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं बची थी। इस बुजुर्ग के पास अब इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपना मकान दोबारा तामीर कर सके। उनकी 90 बरस की अहलिया, 5 छोटे बच्चे, 65 साल की बेटी और 35 साल की बहू गुज़िश्ता 1 महीने से एक बड़े से पत्थर के नीचे रहने पर मजबूर हैं। मेरा मकान फुकोयो, आज मैं बीमार हाँ, कोई मैंने खाड़ नहीं सके तो बेदा डॉक्टर कोई नहीं खाड़ सके तो मेरी हालत देख लियो, मेरे ने मदद करे गवर्नमेंट में लकड़ी दी जाए दे और भी मदद करे मैं मकान पाऊँ। पत्थर के नीचे रह रहे सर, बारिश में बहुत बड़ी मुश्किल से रहते हैं, रात को बैठ के रहते हैं सर, सोने की जगह भी नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल है सर, इनका कोई बंदोबस्त किया जाए सर। फुकलान धार के चारों तरफ घना जंगल है, इसमें दिन दहाड़े जंगली जानवर घूमते रहते हैं। ऐसे में फेरोज को हर वक्त अपने छोटे छोटे पोते पोतियों की जान की फिक्र लगी रहती है। जंगल में डर जानवर आ सके, 1 महीना जागे रहे, रात आग जला के बैठ के कटा रात। छोटा छोटा 6-7 बच्चा है, ये भी नहीं रात में लैन होता हमने, बहुत जानवर को खतरो है। ये तो मैसन हावड़े तो बच्चे हावड़े तो कौन जिम्मेवार है। जो खराब लोग हैं उन्होंने उनके मकान जला दिए, कोठे जो थे 5-10 कोठे जल गए हैं बीच में, तो आज तक वो बाहर बैठे हैं, उनके पास टेंट भी नहीं, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो रिफ्यूजी लोग हैं, उनका कोई नहीं आगा भेजा। और जो हमारी यहाँ की जंगलात ट्रैवल की कमेटी है उसमें उन रिफ्यूजियों का कोई नहीं, यहाँ के लोकल लोग हैं और उसमें उन लोगों को लकड़ी मिलनी चाहिए। खाना बदोशों का कहना है कि हर साल जब वो गर्म इलाकों को वापस आते हैं तो फेरोज दीन जैसे कई खाना बदोशों के मकान आग की नजर हो चुके होते हैं। इस मसले को लेकर जब न्यूज़ 18 उर्दू ने एडीसी भदरवा से राब्ता किया तो उन्होंने मुतासिरीन को हर तरह से मदद फराहम करने का यकीन दिलाया और मामले की पूरी जांच करने की भी बात कही। अभी तो हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं आई है। इनकेस अगर वो आते हैं हमारे पास अप्लाई करेंगे तो हम डीएफओ साहब से भी बात करेंगे और अपने से भी देखेंगे हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। उनका जो है वो इंश्योर कर सकते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। उसमें मुझे लगता है एफआईआर लगी हुई होनी चाहिए, अगर नहीं लगी है तो पुलिस को उसमें रिक्वेस्ट करेंगे, एफआईआर लगा के जो वो छानबीन करेंगे ताकि हर साल उनको ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। हुकूमत ने फॉरेस्ट राइट एक्ट में खाना बदोशों के लिए कई किस्म के हुकूक फराहम किए हैं, लेकिन फेरोज जैसे खाना बदोशों को फायदा नहीं मिल पाता है। अगर कानून पर अमल दरामद होता तो फेरोज को चट्टान की ओट में इस तरह गुजर बसर पर शायद मजबूर नहीं होना पड़ता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भदरवा से सायर हुसैन की रिपोर्ट। कुलगाम में आज टी फेस्टिवल 2022 का एहतमाम किया गया। कुलगाम म्युनिसिपल काउंसिल, जिला इंतजामिया और महकमे अर्बन लोकल बॉडीज के इशराक से यह फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। इसमें मकामी नौजवानों के अलावा तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। मौसीकी, खेलकूद और दीगर एंटरटेनमेंट फेस्टिवल का हिस्सा था। डीसी कुलगाम, डायरेक्टर लोकल बॉडीज और पंचायती राज नुमाइंदों ने फेस्टिवल में हिस्सा लिया। मकामी लोगों ने इस कोशिश की काफी सराहना करते हुए इसे खुशाइंद कदम करार दिया। और यहाँ पे
में जो टैलेंट है वो अच्छा है, माशाल्लाह टैलेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है एक बच्चे की, चाहे वो स्कूल में जाए चाहे वो कहीं पे हो, टैलेंट है हर किसी में है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जिससे एक बच्चे को धक्का मिले, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है, अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा यहाँ पे शुरू हुआ और हमें प्लेटफॉर्म भी मिला है आगे बढ़ने का। ये बहुत ज़्यादा हमारे ये समय अंडर 19 प्लेयर हूँ, मैं बॉलर हूँ, मीडियम पेसर। मेरा ये मानना है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने स्पोर्ट्स वगैरह के मामले भी रखे थे, तो इससे लोग अवेयर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। हमारे बच्चे हैं, उनका जो टैलेंट है वो निखर आएगा, और अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है या कोई सिंगिंग कर रहा है, तो वो अपनी ज़िंदगी में इन या ऐसे प्लेटफार्म्स की मदद से आगे जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहा? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक फ़र्द बशर ने मुझे सपोर्ट किया, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और चाहता हूँ कि कुलगाम में बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की जान, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि जो हमारी यूथ है वो इन सब अच्छे अच्छे कामों में इंडल्ज रहे। जुम्मू जोन के लिए 12वीं जमात के एनुअल इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया है। पास होने वाले उम्मीदवारों की शरह 70% है। लड़कों की कामयाबी की शरह 65 और लड़कियों की कामयाबी की शरह 75% है। जिला कठुआ के लिटिल एंजल्स स्कूल की दीप्ति ने साइंस स्ट्रीम में 99.6% नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। स्कूल को साइंस स्ट्रीम में 4 पोजीशंस हासिल हुई हैं। दीप्ति ने इस कामयाबी का सहरा स्कूल इंतजामिया और अपने वालिदैन के सर बांधा है। दीप्ति टीचर बनकर बच्चों के मुस्तकबिल संवारने का ख्वाब रखती हैं। Obviously, I'm very happy today and I'm very grateful to my class teachers, Rajesh sir, Tarun sir, Sanjeev sir, Ajay Pal sir, Amit sir. These teachers help and support me a lot कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, इजी से इजी वे में समझाया। So thanks to all the teachers for all the things that I have learned from them. And secondly, I am very thankful to my dear Papa Shri Nasup Singh, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और इस रिज़ल्ट में उनका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता था। जैसे गांव में देखा जाए तो बच्चे जो है वो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। मे भी उनके कुछ घर के कुछ रीजंस हैं या कोई और इस फील्ड में एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, और इस फील्ड में मैं बच्चों को मोटिवेट करना चाहूँगी कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, उनको पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा जम्मू कश्मीर भी नंबर 1 है। और मैं इसमें सराहना करना चाहूँगा हमारे स्टाफ मेंबर्स की, हमारे बच्चों की और पेरेंट्स की, जिनकी पूरा थ्रू आउट कोऑपरेशन रही, और बहुत ही खुशी की बात है। और मैं आशा करता हूँ आगे भी ये बच्चे अपने पेरेंट्स और अपनी सिटी का नाम इसी तरह रोशन करेंगे। जिला डोडा के डिली उद्यानपुर ब्लॉक पंचायत के सरपंच और पंचों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरपंच और पंचों ने कहा कि पंचायत सेल के सरपंच पर गुज़िश्ता रोज लगे बदनवानी का इल्जाम बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि पंचायत सेल में कुछ लोग ऐसे हैं जो तरक्याती काम नहीं होने देते और दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। सरपंच पंचों का कहना है कि इससे कबल भी इन लोगों ने सरपंच पर सेल पंचायत में बदनवानी का इल्जाम लगाया था, लेकिन वो बेबुनियाद साबित हुए। पंचों और सरपंचों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया डोडा से अपील की कि वो फौरी तौर पर इस पंचायत में एक इंक्वायरी टीम भेजें और मामले की सही तहकीकात कराएं। एलिगेशन उन लोगों ने लगाया है वो सही नहीं है, वो सब गलत है। तो आप इन लोगों को भी पूछो सही है कि गलत है। सील में उन लोगों ने बोला काम नहीं हुए, ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, आएंगे टीम आएगी, देखेंगे काम, देखेंगे हुए हैं काम, नहीं हुए हैं काम। ये तो काम जितने भी हैं ग्राउंड पे मौजूद हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो पैसा है स्किल्ड मटेरियल वगैरह का, ये किन लोगों को मिलना चाहिए। उन लोगों को जो वो काम कर रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए जो ब्लैकमेलिंग करते हैं पंचायत में। मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी सी टीम, एलजी इंतजामिया से मेरी ये अपील है कि कोई अच्छी सी टीम आए, वो आके चेक करे कि कहाँ पे घोटाला है, क्या है। हम भी तो वही चाहते हैं, अगर कहीं से हो सकता है किसी ने किया है तो।
बारामूला के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने कानसपुरा का दौरा किया और मरकजी हुकूमत की स्कीम जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ की लागत से तकरीबन 1000 घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद रखा। डीडीसी ने कहा वाटर सप्लाई स्कीम इलाके को देरीना मुतालबा है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मकामी लोगों ने साफ पानी की फराहमी के लिए की गई इस कोशिश को सराहा और कहा कि इससे खवातीन को काफी फायदा होगा। स्कीम का जो है वो फाउंडेशन स्टोन ले किया है कानसपुरा में। इससे 1000 जो हमारे सोल्स हैं, मतलब फैमिलीज हैं, उन तक पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचेगा जो पहले पब्लिक पॉइंट्स पे जा रहे थे और वहाँ से वाटर कलेक्ट कर रहे थे। इससे एक बड़ी राहत मिलेगी यहाँ के लोगों को, क्योंकि इससे पहले जो उनकी तकलीफ़ें थी, स्पेशली औरतों की जो तकलीफ़ें थी, उनको हर रोज़ सुबह शाम पानी लेने जाना पड़ा था, वो नहीं होगा। ये एक 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें फ्लोकुलेशन प्लांट्स हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और बहुत बड़ी तादाद पे इसमें कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शंस होंगी जिससे कि पूरे इलाके के लोग जो हैं उससे मुफीद होंगे। कब तक टाइम? ये अंडर जल जीवन मिशन जो है ये हमें